उस दिन हमने इससे पहले वाले टर्न में पार्ट सेकंड के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग देखा था। कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर रूपांतरण की डेफिनेशन, ठीक है ना, उसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन, उसके बाद किसी भी फंक्शन के कन्फॉर्मल होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध में से पर्याप्त प्रतिबंध अपन ने देखा था, ठीक है ना। उसमें क्या था, फंक्शन आपको वैश्लेषिक दे रखा था और आपको दिखाना था कि वो कन्फॉर्मल, ठीक है। अब आप एक आवश्यक प्रतिबंध पढ़ेंगे जिसके अंदर फंक्शन आपको कन्फॉर्मल दे रखा होगा और प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन वैश्लेषिक। किसी भी फंक्शन को वैश्लेषिक प्रूव करना है तो एक तरीका है उसका, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड कर। अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक, क्योंकि फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कॉची-रीमान इक्वेशन आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। तो यहां पर भी अपने पास अब अपन को एक फंक्शन दे रखा है एफ डैश एफ जेड, ठीक है ना। वो फंक्शन वैश्लेषिक फलन है और प्रूव करना है कि वो वो आपका कन्फॉर्मल फंक्शन है, कन्फॉर्मल मैपिंग है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ठीक है ना, फंक्शन के लिए एफ जेड के लिए, और अपन को प्रूव करना है कि वो वैश्लेषिक है। उससे पहले एक छोटा सा रिजल्ट है ना। उस रिजल्ट में क्या दे रखा है कि फंक्शन एफ जेड वैश्लेषिक दे रखा है। फंक्शन एफ जेड कैसा दे रखा है, वैश्लेषिक। एक छोटा सा रिजल्ट है, फंक्शन एफ जेड वैश्लेषिक दे रखा है और एफ डैश जेड बराबर नहीं है 0 के, एफ डैश जेड बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। आपको ये दिखाना है कि जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो कर्व है उसके अंदर एफ डैश जेड है ना और 1 इस अनुपात के अंदर, उसके अंदर कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट्स है दोनों के अंदर, उन सेगमेंट का रेशियो ये रहता है। दोनों जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के अंदर कर्व है, या C1 कर्व है, वहां गामा 1 कर्व है, वहां पर यहां पर जेड प्लेन में कर्व पर छोटा सा कोई सेगमेंट है, मान लीजिए उसका नाम है ds, ठीक है। और डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी कोई छोटा सा सेगमेंट है, मान लीजिए d सिग्मा, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो ये रहता है। इसके लिए इन्होंने अपन ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट अगर ये है तो dx स्क्वायर बराबर होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और ये बराबर होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि du बराबर किसके होगा, डेल u बाय डेल x dx, ठीक है, प्लस डेल u बाय डेल y dy। ऐसे ही अपन जानते हैं कि dv किसके बराबर होगा, डेल v बाय डेल x dx प्लस डेल v बाय डेल y dy, ठीक है। अब ये दोनों मान यहां पर रख दें तो क्या आएगा, देखिए d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डेल u बाय डेल x dx प्लस डेल u बाय डेल y dy का स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल x dx प्लस डेल v बाय डेल y dy। थोड़ा सा सॉल्व करें, पहले इसको चाहे तो चेंज कर लें, डेल u बाय डेल x dx, और डेल u बाय डेल y कितना होता है, माइनस डेल v बाय डेल x dy का स्क्वायर, और यहाँ पर डेल v बाय डेल x dx, और ये हो जाएगा डेल u बाय डेल x dy का स्क्वायर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर, और dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। ये क्या बन गया अपना dw अपॉन dz, और ये क्या आ गया आपका ds स्क्वायर, ठीक है। तो d सिग्मा इक्वल टू f डैश जेड अपॉन ds, ठीक है, ये अपॉन 1 वही रेशियो आ गया। तो इन दोनों सेगमेंट का रेशियो इसके बराबर होता है। ये एक छोटा सा रिजल्ट था, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी से रिलेटेड जो थ्योरम है वो ये सब आपको वीडियो में मिल जाएगा।
जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट भी कुछ यही है ना। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि आवश्यक प्रतिबंध, है ना, नेसेसरी कंडीशन। थ्योरम है नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है ना। यहां पर क्या है, फंक्शन एफजेड आपको अनुकोण प्रतिचित्रण दे रखा है, कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल दे रखा है आपको एफजेड, और प्रूव क्या करना है, एफजेड वेस्टलेशिप, प्रूव करना है कि एफजेड वेस्टलेशिप, ठीक है। सेम वैसे ही इसका प्रूफ होगा, अपने पास u प्लस आयोटा v को अपन लिख सकते हैं u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ठीक है। मान लीजिए वही आपके पास रूपांतरण है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर, जेड प्लेन के अंदर जो कर्व है C1 उस पर छोटा सा सेगमेंट है ds, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो कर्व है गामा 1 उसके ऊपर छोटा सा सेगमेंट है, उसका छोटा सा सेगमेंट है डी सिग्मा। दिस इंप्लाइज सेम वही ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ऐसे डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर, ठीक है। अपन जानते हैं कि du बराबर होता है डेल u बाय डेल x dx प्लस डेल u बाय डेल y dy, सेम ऐसे ही dv इक्वल टू डेल v बाय डेल x dx प्लस डेल v बाय डेल y dy, ठीक है। अगर अपन इन मानों को यहां पर रखें, ठीक है, और उसको कॉची-रीमान इक्वेशन को यूज करें, है ना, और उसको सॉल्व करें, है ना, तो आप देखिए कि आपके पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है, a dx स्क्वायर 2b dx dy प्लस c dy स्क्वायर, जहां पर वेयर a बराबर कितना आएगा आपके पास, a बराबर आपने ये मान रखा था ना ये, तो आपके पास a बराबर आएगा डेल u बाय डेल x, a बराबर आएगा डेल u बाय डेल x का स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल x का स्क्वायर, कोफिशिएंट जो आएगा इसका a बराबर लगभग ये आएगा, ऐसे b बराबर आपका आएगा, है ना, यहाँ b जो है ना ये बराबर आएगा आपका डेल u बाय डेल x डेल u बाय डेल y, जब आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे प्लस डेल v बाय डेल x डेल v बाय डेल y, ठीक है। इसी तरह से आपका जो c है उसका मान कुछ इस तरह से आएगा, c का मान यहाँ पर डेल u बाय डेल y का स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल y का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से ये मान आएंगे। अब चूंकि ये दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ds और d सिग्मा ये दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं करते, छोटा सेगमेंट, इनको अगर कंपेयर करें, है ना, इस चीज को, इस रिजल्ट को अगर इससे कंपेयर करें अपना, ठीक है, कंपेयर करें तो देखिए क्या आएगा, a अपॉन 1 b अपॉन 0 c इक्वल टू 1, a अपॉन 1 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1, इसको अगर अपन मान लेते हैं h स्क्वायर, दिस इंप्लाइज a बराबर कितना है ये, यानी डेल u बाय डेल x का स्क्वायर डेल v बाय डेल x का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, सेम ऐसे ही आपके पास ये भी आ जाएगा डेल u बाय डेल y का स्क्वायर डेल v बाय डेल y का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और ये जो है ना ये किसके बराबर आएगा आपका, डेल u बाय डेल x डेल u बाय डेल y प्लस डेल v बाय डेल x डेल v बाय डेल y, ये किसके बराबर आएगा, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन ही सही है ना, देख लेना डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y, ठीक है।
अब एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, डेल इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू एच कॉस अल्फा और डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू एच साइन अल्फा। ये है ना एस डेल वी बाय डेल एक्स। ऐसे ही डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एच कॉस बीटा और ऐसे ही डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू एच साइन बीटा। ठीक है, ये देखिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है। डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, डेल वी बाय डेल एक्स का एक्स एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एच बच रहा है। ऐसे ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसमें क्या आएगा, अगर आप यहां पर मान रखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, है ना, एच कॉस अल्फा, डेल यू बाय डेल वाई एच कॉस बीटा, ठीक है, एच कॉस अल्फा एच कॉमन आ गया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो शायद आपका फार्मूला कुछ ऐसा आएगा, एच कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। किससे, इस बी से, है ना, ये बराबर 0 है ना, ये इससे, है ना, ये दोनों संतुष्ट हो गए इसके। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो ये आएगा h चूंकि 0 के बराबर नहीं है ना, h बराबर नहीं है 0 के, तो अपने पास cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब अपने पास दो कंडीशन आ सकती हैं, दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाय 2, है ना। और दूसरी कंडीशन ये आ सकती है, सेकंड आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर ये अल्फा बराबर बीटा प्लस पाई बाय 2 इसको अपन यूज करें, अपन ने शायद बता दी नहीं है, ये लगा, इसको यूज करें अल्फा की जगह, है ना, तो ये क्या आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा की जगह बीटा प्लस पाई बाय 2 कॉस बीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस, है ना, एच माइनस और कॉस का तो साइन हो जाएगा ना, साइन बीटा, और वो क्या आएगा, डेल बी बाय डेल एक्स इक्वल टू एच कॉस साइन, है ना, एच कॉस बीटा, और ये अपने पास है ही दोनों, है ना, ये दोनों अपने पास है। इनको देखो कुछ बराबर आ रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स किसके बराबर आ रहा है, डेल वी बाय डेल एक्स बराबर आ रहा है डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है, माइनस। ऐसे दूसरा आ रहा है अपने पास डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल, ठीक है। जब अपन दूसरा मान रखेंगे यहाँ पर ये वाला, है ना, तब अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तब ये आएगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। एक तो दूसरा रिजल्ट भी ऐसे आएगा, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल। ये क्या है, कॉची-रीमान इक्वेशन। ये क्या है, कॉची-रीमान इक्वेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो फंक्शन एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक। फंक्शन एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक। ये अपन को प्रूव करना था, आपको दे रखा था फंक्शन एफ जेड कन्फॉर्मल है ना, जो प्रतिचित्रण है वो कन्फॉर्मल प्रतिचित्रण है, और आपको प्रूव करना था एफ जेड एनालिटिक। ये है आवश्यक प्रतिबंध, इससे पहले था पर्याप्त प्रतिबंध। ये आपका चैप्टर है कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के अंदर आपको एफ जेड दे रखा होगा,
है ना। और जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही है, एक हिंट दे दूं मैं आपको, एक जैसे क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आयटा माइनस डब्ल्यू और आयटा प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू का मान रखना है यू प्लस आयटा वी, है ना, u और v लेना है, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 1 के बराबर आ जाएगा किसी, बस इससे सॉल्व करके केवल आपको इसके अंदर मान रखने, केवल, है ना, इनके मान रखने या इसके मान रखने और कंपेयर करने, बस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर। ये जो चैप्टर है ये 5th यूनिट में, इसी के साथ एक और चैप्टर है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक और चैप्टर है, लेकिन कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर में से मिला के एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5th यूनिट के अंदर इन दोनों को करने के बाद आपको आराम से एक क्वेश्चन मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा जो टॉपिक और है इसके अंदर, है ना, वो करने से दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है। इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन। तो ये कन्फॉर्मल में इतना ही है, मेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन और कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन, मेन ये 3 चीजें, या फिर इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, इनको आप देख लेना, है ना। बाद में फिर अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें।